तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल। बट प्रोजेक्टाइल को समझने से पहले आपको मोशन इन अ प्लेन समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज। हम्म। अब मोशन इन अ प्लेन में मान लीजिए आपने अभी तक इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, जैसे v हम्म। इक्वल यू प्लस ए टी। अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशन एक्स प्लेन में लिखिए, तो आप क्या करोगे? सारे वेक्टर क्वांटिटी एक्स एक्सेस का लोगे, जैसे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। हम्म। फिर मैं कहूंगा यही इक्वेशन वाई प्लेन के लिए लिखो, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। ठीक है। फिर दूसरा इक्वेशन लेते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर इसी इक्वेशन को एक्स प्लेन में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। और यस इस सर। वाई प्लेन के लिए लिखना है, तो y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। मतलब उस डायरेक्शन की वेलो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, सब कुछ उस डायरेक्शन की लेनी है। स्केलर क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता हम्म। इसीलिए। बट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का तो डायरेक्शन होगा। तो यस सर। प्लेन का मोशन, उसी प्लेन का इक्वेशन। सिंपल सा रूल। हम्म। अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है, यानी ग्राउंड पर जा रही है, तो हमेशा कौन सा इक्वेशन लेंगे? एक्स प्लेन। एक्सप्लेन। और अगर बॉडी वर्टिकल एक्सिस में जा रही है, हवा में है, तो कौन सा प्लेन लेंगे? वाई प्लेन। एक्सप्लेन। बस यही बात समझना है। हॉरिजॉन्टल मोशन एक्स प्लेन का इक्वेशन, वर्टिकल मोशन हम्म। प्लेन का इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस। सो वी हम्म। एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज टू एक्स इंटू एक्स, टू ए वाई इंटू वाई। तो मेरे ख्याल से आपको किस तरीके से इक्वेशन लिखना है, ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। आ गए। हम्म। तो जैसा मैं बात कर रहा था, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हम्म। अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आप किसी भी बॉडी को सर्टन हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंकते हो, तो हम्म। क्या होगा? वो ऐसे गिरेगा। यस सर। अब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? अभी मैंने आपको बताया एक्स एक्स। एक्स। ये हम्म। कौन सा डायरेक्शन हुआ? वाई एक्सिस। यानी इस डायरेक्शन में यू एक्स जो है वही यू है, हम्म। और हमेशा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म रहेगा। मैंने सॉरी, वेलोसिटी जीरो रहेगी तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। हम्म। यानी जब भी आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कोई चीज फेंकोगे, तो सारी की सारी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में काम करेगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। जबकि वाई कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी काम नहीं करेगी, तो यू वाई जीरो होगा। बट जब बॉडी नीचे आएगी, तो ए वाई प्लस जी होगा, क्योंकि हम्म। आपको बताया था फ्री फॉल का केस बन जाता है ये। यस सर। और ये हाइट जो है ये एच है, और ये पूरा का पूरा हमारा ग्राउंड है। तो सबसे ये कंडीशन आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या चीज जीरो होती है, और वर्टिकल में क्या चीज जीरो होती है। तो सबसे पहली चीज हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, कि हम्म। आखिर इस पूरे जर्नी के दौरान जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, किस तरीके का पाथ ले रही है। तो आपको करना क्या होता है इसमें, कभी भी ध्यान रखिएगा, सेम कॉन्सेप्ट दूसरे प्रोजेक्शन में भी काम करेगा। आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन लेना है,
मैंने कौन से प्लेन का मोशन लेना है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोलते कौन सा एक्सिस? एक्स। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए आप फॉर्मूला लगाइए, एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए हाँ एक्स टी। प्लीज। तो यू एक्स यू है, टाइम टी है, ए एक्स जीरो है। तो यहां से टाइम कितना निकल गया? एक्स अपॉन यू। हाय। अब ये टाइम निकाल के आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में पुट करिए। अब हम वर्टिकल मोशन लेते हैं, मतलब कौन सा एक्सिस? वाई। वाई। वहां के लिए फॉर्मूला है y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। हम्म। तो यू बाई क्या है हमारा? जीरो। हम्म। ए बाई हमारा g, और t हमने क्या निकाला? एक्स बाई यू की होल स्क्वायर। हम्म। तो फाइनली हाफ जी बाई यू स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या बना? ये बना इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हम्म। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? ये जो पाथ मिला, ये कैसा पाथ मिला? पैराबोलिक पैराबोलिक। पाथ मिला। कैसा पाथ मिला? पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ। तो ये पहला एक्सप्रेशन डेरिवेशन समझ में आया? यस सर। क्या क्या चीज जीरो होता है एक्स एक्सिस में? एक्सेलरेशन जीरो होता है, और वाई एक्सिस में हम्म। वेलोसिटी जीरो होता है। यस हॉरिजॉन्टल। सर। सर ये के क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये सारे टर्म्स कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, कि आखिर बॉडी कितने टाइम तक हवा में रही। हम्म। टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड। कितना समय लगा किसी बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने हाँ में, जी। वही क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ। तो अगेन सेम इक्वेशन लिखेंगे, यू एक्स इज यू और ए एक्स इज जीरो। जीरो। यू वाई इज जीरो, जीरो। ए वाई इज जी जी, प्लाउड। और हाइट एच। हम्म। तो फाइनली हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि ए से बी तक आने में इसको कितना टाइम लगा। तो कौन सा मोशन लगाना चाहिए हमें? ए से बी टाइम। तक आने में कैसा मोशन लगेगा? सर बी, ए से बी जाने में वर्टिकल लगेगा, हॉरिजॉन्टल लगेगा? वर्टिकल। वर्टिकल लगेगा ना, ऊपर से बॉडी नीचे आई। अगर वो हम्म। इसी रास्ते से पैरेलल चली जाती, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती, तो एक्स एक्सिस का मोशन लगाते। लेकिन हम्म। ये वाई एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ना, हाँ। क्या लेंगे? वर्ट। वर्टिकल। देखो, आपने फॉर्मूला नहीं रखना, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। हम्म। तो वर्टिकल मोशन क्या कहता है? y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी इसका, क्योंकि ये जो टाइम है, ये तो इस वर्टिकल हम्म। हाइट को कवर करने में लगा है। हाँ। आई हमारा यहाँ h हो गया, यू वाई जीरो हो गया, ए वाई यहाँ पर g हो गया, और टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इक्वल टू टू एच बाई जी। सो टी इक्वल्स टू रूट अंडर टू एच बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो गया, वो टू एच बाई जी के बराबर। जी। ठीक है। यस सर। नोट डाउन कर लिया? यस सर।
अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो गया? एक्स डिस्टेंस एक्सेस। पिलर फ्रॉम द टारगेट। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, आप यहां पिलर से कोई चीज फेंक रहे हो, हम्म। तो इस पिलर के बेस से इस टारगेट को जहां पर हिट करने का जो डिस्टेंस है, यही रेंज कहलाता है। या इसी को हम्म। कह सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। बॉडी। यानी कौन सा इक्वेशन लगेगा? एक्स एक्सेस वाला। एक्स एक्सिस, बिल्कुल सही। तो यू एक्स इक्वल टू यू ए एक्स इक्वल, देख रहे हैं ना आप, मैं कंडीशन हर बार लिखता हूं, यू वाई इज यस सर। यू वाई इज जी, और इक्वेशन लग रहा है कौन सा? हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब एक्स एक्सिस। हम्म। तो एक्स होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स हो गया यू और इंटू टी प्लस जीरो, तो ये हो गया यू, और टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया √2h/g। यू √2h/g। So this is your horizontal range. यस सर। अब हम आ गए अपने सबसे फाइनल डेस्टिनेशन पर, हॉरिजॉन्टल के। सर एक मिनट, अच्छा, बस नोट कर दो। यस सर हो गया। यस सर हो गया। अब हम आते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसको समझने में बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, जब मैं कह रहा हूं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि टी टाइम में, मान लीजिए 5 सेकेंड में आपको पता है कि बॉडी ए से बी की पोजीशन पे पहुंच गई। हम्म। तो मैं अगर कहूं कि जिस समय ये पहुंची यहां 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 किसी भी इंस्टेंट पर, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब यहां बॉडी गिरेगी तो इस तरीके से मान लीजिए उसकी वेलोसिटी ये हुई, यानी इस हम्म। वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होगा, वी एक्स और वी वाई। वी वाई। हम्म। और ये v जो vx के साथ एंगल बनाएगी ग्राउंड के साथ, इसी को बीटा बोलते हैं, इसी ओके। को हम डायरेक्शन बोलते हैं। कितने एंगल पर ये इसने स्ट्राइक किया। हम्म। तो आइए सबसे पहले vx निकालते हैं। vx कितना हो गया, ux प्लस ए एक्स ax टी। t। तो u था हमारा ux u, ax था 0। हम्म। याद है ना, ux यस। है u। इसको चार्जिंग लगाना जल्दी से, ऑन कर। ux u और ax है 0, हम्म। और इधर क्या था, यू वाई था 0 और ए वाई था जी। तो वी एक्स हो गया यू, हो गया।
और वी वाई हो गया यू वाई प्लस ए वाई टी। टी। यू वाई है 0 प्लस जी टी। हम्म। वी वाई हो गया जी टी। यस सर। एक्स और वी वाई के बीच एंगल कितना बन रहा है? 90। 90। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस, वी वाई स्क्वायर। सो वी हैज बिकम यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इतनी वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए किसी भी टाइम पर। मान लीजिए 8 सेकेंड पे, तो टाइम टी इक्वल टू 1 हो गया। हम्म। 2 सेकेंड पे टी इक्वल टू 2 हो गया। 3 सेकेंड पे टी इक्वल टू 3 हो गया। 4 सेकेंड पे टी 4 हो गया। और फाइनली 5 सेकेंड में। तो आप हर सेकेंड की वेलोसिटी निकाल सकते हो। यस सर। देख रहे हैं आप? हर यस। सेकेंड की वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको टी की वैल्यू डालनी। हम्म। लेकिन अब आता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप लगाएंगे tan बीटा। तो हम्म। tan बीटा होता है वी वाई बाई वी एक्स। अब वी यस वाई सर। टी अपॉन यू। हम्म। तो बीटा हो गया tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। tan इनवर्स जी टी अपॉन। यू। ठीक है, tan इनवर्स जी टी अपॉन। तो इतनी चीजें आपको सीखनी थी इस पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। अब आपको जो भी यस। क्वेश्चन मिलेगा सिंपली आपको इन्हीं इन्हीं चीजों से मिलेगा। ओके ठीक है। सर। तो सारे एक बार क्या करना है आपने कि इस पूरे डेरिवेशन को एक बार बिना देखे हुए खुद से लिखना है, याद नहीं करना, ध्यान रखो। मैंने आपको एक भी चीज याद नहीं करवाई। मैंने सिर्फ इक्वेशन लगाया है। और अगर यस आपको सर। इक्वेशन लगाने आ गया, इसका मतलब है आपको सब कुछ आ गया। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है इनको। यस सर। ठीक है। हम्म। क्वेश्चन ये कह रहा है बेसिकली, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना। A bomb is flying horizontally। समझो क्वेश्चन, समझो पहले। खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाए कि आपसे एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। एक एरोप्लेन है। इस हम्म। एरोप्लेन से बॉम्ब को ड्रॉप किया गया, तो बॉम्ब कैसे गिरेगा? ऐसे हाँ। कैसे गिरेगा यहाँ पर? यस सर। ठीक है। अब ये जो स्पीड थी यहाँ पर, बॉम्ब की कह लो या एरोप्लेन की, वो कितनी थी? 200 मीटर पर सेकेंड। यानी यूएक्स यू है और ये दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड। हम्म। कितनी हाइट से गिराया गया? 2000 मीटर। 1000 मीटर, यानी 2 किलोमीटर ऊपर से। हम्म। तो जब इसको रिलीज किया गया, तो सिंपल पहली चीज है टाइम। तो टाइम कितना हो गया? √2h/g। हम्म। तो यहां से निकाल लीजिएगा। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा आपसे। यस दूसरा सर। पूछा कितने वेलोसिटी से ये हिट करेगा टारगेट को। हम्म। जितना टाइम यहां से निकलेगा आपका, उस टाइम को यहां पे पुट करके v निकाल देना है। v क्या होगा? यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। हम्म। कौन सी वेलोसिटी है ये? वेलोसिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। हम्म। ये दोनों के आंसर्स आ गए हैं। यस सर। अच्छा। अब तीसरी चीज पूछा आपसे, डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम वेयर बॉम्ब इज ड्रॉप्ड। यानी यहां जॉब। बॉम्ब ड्रॉप किया गया और यहां का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप हम्म। ये मत सोचना कि आपको ये कर्व डिस्टेंस बताना है। आपने यहां से सिंपल एक डायगोनल, यहां से हाइपोटेनस का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। तो उसके लिए आप पहले 200 मीटर, आपको ये पता है, आप ये रेंज निकाल लो। हम्म। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
4000। नहीं, रूट अंडर नहीं वो वाला। 2000 हाँ, स्क्वायर प्लस आर प्लस स्क्वायर। 4000। हम्म। तो डिस्टेंस ऑफ बॉम्ब फ्रॉम टारगेट, हम्म। इसको निकालने के लिए आपको पहले रेंज निकालना पड़ेगा। और रेंज कितना था, u√2h/g। और फोर फिर थाउजेंड आएगा। लगा दो ये डिस्टेंस जो x होगा, दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना डिस्टेंस हम्म। लगेगा इसको fit करने। ठीक है। तो इस यस तरह सर। से आपको, आपसे एक ही चीज में देखिए कितनी चीजें पूछ लिया। हम्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन में कहता है 3500 के, क्वेश्चन कह रहा है कि 3500 मीटर की हाइट पर एक एरोप्लेन चल रहा है। हम्म। ठीक है, अब ये 3500 पर जो चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन में इतनी हाइट पे उड़ रहा है। हम्म। तो ऐसा दिखा कि यहां से यहां तक 10 सेकंड में ये एरोप्लेन यहां पहुंच गया। आप यहां ग्राउंड से इसको वॉच कर रहे हो। हम्म। तो इस पूरे के दौरान आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया। कितने का एंगल बनाया? 30 डिग्री। यानी 15 डिग्री ये हो गया, 15 डिग्री ये हो गया। और यहां से यहां तक 10 सेकंड लगे उसे पहुंचने में। कितना टाइम हम्म। लगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी स्पीड क्या थी। इसका जो हम्म। था वो यू क्या था। बेसिकली आपसे ये पूछा है। तो यहां से जो था आपसे पूछा जा रहा है स्पीड कितना है। अब देखिए हाँ। इस डायरेक्शन में हमेशा यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि कौन सा डायरेक्शन है? यूएक्स। यूएक्स है। हाँ। तो यूएक्स में आपको पता है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा। यस सर। यानी अगर आप सिंपली ये डिस्टेंस पता कर लें, अगर इसको ओ मानो, इसको ओ ए बी, आपको ए बी डिस्टेंस पता हो जाए तो सिंपल आप हम्म। वेलोसिटी निकाल सकते हो। यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ सी ए, इस ट्रायंगल में बताओ 10 15 कितना होगा। परपेंडिकुलर हुआ ए सी अपॉन अब पूरा 3500। ओ सी। तो हम्म। ए सी हो गया हमारा ओ सी 10 15, हाँ। और ओ सी है हमारा कितना 3500। हम्म। 10 15 कैसे निकालेंगे, तो 10 45 - 30। यस सर। फॉर्मूला आता है आपको? 10a - b = 10a - 10b। 10b/1 + 10a 10b। वेरी गुड, 1 + 10a 10b। तो इसकी वैल्यू जो यहां से निकलेगी वो होगा 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। सो हम्म। दिस 3500 इंटू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। हम्म। तो फाइनली अगर आप इसको देखोगे तो 3500 इंटू इसका अगर रैशनलाइज कर दो इसको, तो √3 की स्क्वायर -1 की स्क्वायर अपॉन 3 - 1। √1 की होल स्क्वायर। सर बताओ। रूट। -2 √3, और इधर हो जाएगा √3 स्क्वायर -1 की होल स्क्वायर। हाँ। फाइनली दिस हैज बिकम 3500 इंटू 2 हो गया 2 4 2 - √3
अब नीचे हो गया आपका 2, तो 2 से 2 कट गया, तो 3500 इंटू 2 - 1.732। हम्म। एसी की जो वैल्यू आई आपको अराउंड 938, कितनी आ गई? 938। सिमिलरली सीबी भी इतना ही होगा, तो ए यस सर। इक्वल टू सी बी इक्वल टू 938 मीटर। तो हम्म। टोटल ए बी कितना हो गया? 2 × 930, नाइन यानी 938। 1876 मीटर। हम्म। तो स्पीड कितनी होती है? एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यस सर। एक्स यू इंटू टी प्लस 0। हम्म। तो यू हो गया एक्स बाई टी। तो हाँ। हुआ 1876/10। इट मीन्स वन 187.6। 6 यस सर। मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से उसने क्या किया, ये उसकी हम्म। थी। नोट डाउन कर लिया? नो सर, कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे और कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, बॉडी एरोप्लेन सीधा का सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बस चलती जा हम्म। रही। तो वर्टिकल मोशन का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी हाँ। मोशन होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल मोशन ही होगा। हम्म। ऊपर यहाँ पे लिख लीजिएगा रैशनलाइजिंग। यस सर। आफ्टर रैशनलाइज।
सर सेवेंथ का डायग्राम क्या होगा? बिल्कुल, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल एक अलग कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि किसी भी चीज को हम कैसे फेंक रहे थे, हॉरिजॉन्टली फेंक रहे थे, हम्म। यही पढ़ा हमने। यस तो सर। यू एक्स यू होता था, ए एक्स जीरो होता था, यू वाई जीरो होता था, ए वाई जी होता था। लेकिन हम्म। अगर मैं आपको कहूं कि नहीं, आप यहां से ऐसे ना फेंक के सर्टन एंगल बना के फेंको, ऐसा होता है ना, हम लोग ऐसे यस। करके सर्टन एंगल बना के फेंकते हैं ऊपर से। यस सर। तो क्या होगा, अब आपका ये एंगल हो गया थीटा। अब देखिए, अभी भी चीजें ऐसे ही गिरेंगी, लेकिन अब पीछे का कोई भी इक्वेशन नहीं लगेगा। हम्म। अब यहां का यू है, अगर ये यू है, हमने यू, अब ये हो गया हमारा, इसका मतलब है अब यू एक्स हमारा हो गया यू कॉस थीटा। हम्म। और अभी तक यू वाई जीरो होता था, बट अब यहाँ यू वाई भी लगेगा, थीटा। इसमें साइन थीटा। तो अब ये केस अलग हो गया। हम्म। लेकिन अगेन एक्सेलरेशन यहां भी ए एक्स जीरो होगा, और यहां का एक्सेलरेशन अब ए वाई जी हो जी। जाए। तो आपको बेसिकली ये हाइट दिया हुआ है, और आपसे हाँ। ये पूछ रहा है कितने टाइम में बॉडी यहां से यहां तक पहुंचेगी। हम्म। तो आप यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते अब टाइम ऑफ फ्लाइट का, हम्म। आप वर्टिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और वर्टिकल इक्वेशन ये कहता है कि y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। हम्म। तो h हो गया यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप टाइम निकालोगे। ठीक है, ओके सर। तो निकाल करके दिखाइए। यस। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में देखो, दूसरा है हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन। हम्म। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को ग्राउंड से फेंकते हैं, कैसे फेंकते हैं, ग्राउंड से। तो वो ऐसे गिरती है। ठीक है, हम्म। तो यहां पर क्या हुआ देखो, यू से हमने फेंका थीटा एंगल से, तो इधर यू एक्स काम किया, कितना हो गया यू यू कॉस कॉस थीटा। थीटा। और इधर भी ए एक्स जीरो होगा, जैसे वहां लेते थे ए एक्स जीरो, यहां भी ए एक्स जीरो होगा। हम्म। और यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा। साइन थीटा, वेरी गुड। बट ए वाई कितना होगा यहाँ पर, माइनस जी। माइनस जी। ऊपर से नीचे आती थी, यहां पर हाँ। नीचे से ऊपर जा रही है। ऊपर जाती। तो ये कंडीशन यहां का हो गया। हम्म। तो सब कुछ वही रहा, सिर्फ फर्क क्या हुआ, वहां यू वाई जीरो होता था, यहां यू वाई भी रहेगा, और ए वाई माइनस जी हो जाए। हम्म। तो अगेन हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ। अब याद करिए वहां क्या किया था हमने, हमने पहले हॉरिजॉन्टल मोशन लिया था, और उस हाँ। हॉरिजॉन्टल मोशन से हमने क्या किया था, टाइम निकाला था, उस टाइम को हम्म। फिर वर्टिकल मोशन में पुट किया था। हम्म। तो सबसे पहले लेते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यू एक्स हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी,
प्लस 0। हम्म, तो टाइम कितना हो गया, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। फर्स्ट। वहां का टाइम क्या था याद है? एक्स अपॉन यू। वेरी गुड। आइए अब देखते हैं वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन क्या होता था, y इक्वल्स टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी जी। स्क्वायर। यानी u साइन थीटा इंटू टी क्या निकला हमारा, x अपॉन यू कॉस थीटा थीटा स्क्वायर। प्लस हाफ माइनस जी, और t क्या निकला, x अपॉन यू कॉस थीटा की होल स्क्वायर। तो u से u कट गया, क्या हुआ, सो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही यस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और अभी बताऊंगा इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है। हम्म। हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपने क्या देखा, ये किस फॉर्म में आ गया, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, विच हम्म। इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और उसको भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं। अब आज अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, उसको बिल्कुल गांठ बांध लेना कि ये इक्वेशन यूज करते कहाँ है। ओके सर। 99% बच्चे को, मैं तो यहां कहता हूं कि मोस्टली बच्चे को ये कंफ्यूजन रहती है, इस इक्वेशन का यूज कहाँ करना है। हम्म। इस इक्वेशन का यूज आप किसी भी हाइट को निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान ओके। लीजिए मैं आपको कहूं, ये पूरा रेंज है 5 मीटर। हम्म। मान लीजिए मैं कहूं कि ये 2 मीटर का रेंज पर हाइट बताओ। हम्म। यानी जब x2 है उस समय की हाइट बताओ y। अब ये हाइट आप कहां से बताएंगे, ये हाइट आप कहां से बताएंगे, ये हाइट आप कैसे बताएंगे, ये हाइट कैसे बताएंगे। हम्म। तो कोई भी y आप बता सकते हो, क्योंकि आपको फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट का पता है, ये बीच वाले हाइट का। इसको क्या कहते हैं, यस। मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, लेकिन क्या इस हाइट का फॉर्मूला पता है, नो सर। का पता है, इसका पता है, इसका पता है, नहीं पता नो है। सर। यानी हर वो हाइट जिसका x पता है, उसका y निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करो। हम्म। आई बात समझ में? यस सर। बट कंडीशन क्या है, उस y का x आपको पता होना चाहिए। हम्म। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे, अभी मिलेगा आपको, आपको वो x दिया रहेगा और वहां हम्म। हाइट निकालने बोलेगा। तो तुरंत ओके। आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगना है, इक्वेशन। ये हाँ, इक्वेशन पैराबोला। ठीक है, यानी कहने यस। का मतलब है, मान लीजिए कि इस तरीके का कोई अगर स्ट्रक्चर है, यहाँ का आपको y निकालना है, और ये आपको मान लीजिए ये बी है, और यहां से यहाँ का डिस्टेंस ए पता है। हम्म। तो जैसे ही आपने देखा इस वर्टिकल हाइट का आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता हम्म। है, फटाक से आप क्या लगा दोगे, वन। इक्वेशन पैराबोला। ऑफ पाथ। हम्म। तो एग्जैक्टली समझ में आ गया ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है। यस सर। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं आज। इसमें एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, हाँ। जेई और नीट सब में पूछ दिया है, कि अगर u की वैल्यू, हम्म। समझ लेना, क्वेश्चन ऐसे देगा, इफ u इक्वल्स टू I कैप प्लस 2j कैप, हम्म। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। अब आप देखिए, वेक्टर से आपको सिंपल चीज पूछ दिया, अब आपको हम्म। समझना है
कि भाई इसका मतलब ये हुआ u cos theta is equal to 1 and u sin theta is equal to 2. एग्जैक्टली यू है, ये थीटा है, इधर आई कैप है, इधर जे कैप है। हम्म इसका मतलब है कि यू एक्स इज यू कॉस थीटा, और हम्म इस फॉर्मूले के हिसाब से यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1. 1 है। वेरी गुड। इसका मतलब हुआ यू कॉस थीटा इज 1 एंड यू साइन थीटा इज 2। 2. तो दो इक्वेशन, आपको बस इतनी इंफॉर्मेशन पता है और इसी से इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। तो Yes, sir. इक्वेशन ऑफ पाथ कितना हो गया? y इक्वल्स टू क्या था इक्वेशन, बोलो? x X tan theta माइनस minus half ऑफ जी e एक्स स्क्वायर square अपॉन upon u cos square theta. कॉस पर थीटा। अब Hmm. देखिए 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा? tan थीटा। Yes, sir. थीटा इज 2/1, इट मीन्स 2। तो y की वैल्यू क्या मिली? x इंटू 2 माइनस हाफ g इज 10 एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा इज 1, यानी कि 1 की होल स्क्वायर। सो y Hmm. इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कितनी Yes, sir. नीट और जेई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। Okay, sir. ठीक है। अब मैं आपको एक Hmm. क्वेश्चन देता हूं कि अगर u 3i कैप प्लस 4j कैप है तो Hmm. इक्वेशन आप बताओ जल्दी से। चलो समझो। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है ये। क्वेश्चन ये Okay. कह रहा है, एक प्रोजेक्टाइल टेक्स ऑफ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। Hmm. 10 मीटर पर सेकेंड से किसी बॉडी को फेंका गया, और जब वो फेंका गया कितने एंगल पर? 45 degree. 5 डिग्री के एंगल पर। तो दो पैरेलल हर्डल्स को उसने पार किया और दोनों का लेंथ था 2 मीटर, हाइट थी। यानी या तो 2 मीटर इधर पड़ेगा और एक एक 2 मीटर इधर पड़ेगा। इधर. तो ये दो हर्डल्स को इसने पार किया Hmm. और दोनों के बीच का ये डिस्टेंस आर है। Okay. ठीक है। Hmm. तो आपने डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हर्डल बताना है। सबसे पहले तो ये डिस्टेंस बताना है आपने, x1, और फिर ये r बताना है। तो आपने कहता है फाइंड x1 एंड r। Hmm. तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x1 और x2 निकाल लेते हैं, सिंपल। Hmm. और माइनस कर दीजिए. r की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिंपल x2 माइनस x1। Hmm. अब मैंने अभी बताया आपको कि जब भी कभी ऐसा हो कि आपको y दिया हो x निकालना हो या x दिया हो y निकालना हो, तो क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ पाथ। Path. तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ पाथ, क्या था इक्वेशन ऑफ पाथ का इक्वेशन? y Y is equal to x x tan theta माइनस minus half g जी x एक्स स्क्वायर अपॉन u square cos square theta. थीटा। तो Hmm. y की जगह क्या आ गया? 2, क्योंकि वर्टिकल हाइट कितना है? 2। x आपको निकालना है 1045 1 हो जाएगा. माइनस हाफ इंटू 10 इंटू x स्क्वायर, और u कॉस थीटा कितना हो गया? 10 cos 45 की होल स्क्वायर। Yes, sir. सो फाइनली व्हाट वी गॉट, 2 इक्वल टू x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन
10 इंटू 1/2, 2 5 10, 5 5 कट गया, तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना हमारे पास। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर वो 10 नहीं, वो 100 होगा ना। यू स्क्वायर कॉस यस में यस थीटा। यस यस 50 हो जाएगा। तो ये यस सर। आपका 55 से 10, हम्म। फाइनली इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 10x, हम्म। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो हम्म। आप बताया था अल्फा बीटा निकालने। यस सर। तो पहला रूट क्या होता है, माइनस बी, यानी माइनस माइनस 10 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यस सर। मतलब माइनस 80 अपॉन 2a यानी 2। हम्म। फाइनली अल्फा कितना निकला, 10 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 2। तो हम्म। 10 प्लस माइनस रूट 20 का मतलब हुआ 4√5, सॉरी हाँ। 5, 2√5/2। तो हम्म। कितना बचा, एक अल्फा निकला 5 प्लस माइनस रूट 5, और बीटा निकला, सॉरी 5 प्लस 5, एक बार माइनस में लो, पहला वाला जो निकलेगा माइनस में निकलेगा, और बीटा निकलेगा 5 प्लस रूट 5। हम्म। तो 5 माइनस रूट 5 की वैल्यू अराउंड 2.2 के बराबर होती है। तो ये टू यस सर। पॉइंट एट मीटर और ये हम्म। निकला 7.8 मीटर। यानी जो पहला वाला पोल था वो 2.8 मीटर पे होगा, और दूसरा हाँ, वाला, 7.8। क्योंकि दोनों एक ही हाइट का है, तो फाइनल हाँ, आर कितना हो गया, एक्स 5। माइनस x1, यानी हम्म। 7.8 माइनस 2.8, 8। सो इट इज अराउंड 5। 4.4 के अराउंड, 4.4। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हम्म।